वेलकम बैक टू असेम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एंडोसाइटोसिस क्या होता है और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इजी एंड सिंपल नोट्स है, तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम मीनिंग की बात करें, एंडो कहते हैं इनसाइड, इनसाइटोसिस कहते हैं ट्रांसपोर्ट टू साइटोप्लाज्म। तो नाम से जाहिर है entry of molecules into the cell cytoplasm is called endocytosis। जब मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर आते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। इसमें वेराइटीज़ मौजूद होता है मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं या लार्ज भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल पर कि सॉलिड है, लिक्विड और स्मॉल है, लार्ज है। टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, एक है पेगोसाइटोसिस, एंट्री ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स, इसे कहते हैं पेगोसाइटोसिस। एमसीक्यूज के लिए भी आ सकता है। सॉलिड मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाते हैं पेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से। पिनोसाइटोसिस, एंट्री ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, इसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस। मैकेनिज्म किस तरह होता है एंडोसाइटोसिस का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से एंडोसाइटोसिस होता है। फॉर्म्स अ पॉकेट अराउंड अ मटेरियल, जो भी मटेरियल चाहे वो लिक्विड है या सॉलिड है, इसके इर्द गिर्द एक पॉकेट लाइक या मेम्ब्रेन लाइक पॉकेट बनाते हैं, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स। जब इससे मेम्ब्रेन या पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं इस मटेरियल से, तो ये विजिकल बनाते हैं। विजिकल फॉर्मेशन होता है, पॉकेट डिपेंड्स टू फॉर्म अ विजिकल। और जब ये पॉकेट कंप्लीट होता है तो ये विजिकल फॉर्म में अपेयर होता है। देन ये माइग्रेशन करता है, विजिकल सेपरेट एंड मूव कंटेंट इनटू द सेल इंटीरियर। तो ये विजिकल फॉर्म क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट होता है और सेल के अंदर ये माइग्रेट होता है। तो 3 स्टेप में ये कंप्लीट होता है मैकेनिज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होता है, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनता है, फिर विजिकल और विजिकल सेल के अंदर एंटर होता है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है एंडोसाइटोसिस का। ये हमारे पास सॉलिड पार्टिकल है, तो ये इस तरह सॉलिड पार्टिकल आ गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इनटू द सेल, तो ये यू लाइक स्ट्रक्चर्स बनता है। तो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स, तो फिर ये अटैच होता है और लास्ट स्टेज में जो है विजिकल फॉर्म में सेल के अंदर ही एंटर होता है। इस तरह पिनोसाइटोसिस जो लिक्विड है वो भी इस तरह सेल के अंदर आते हैं। और जो एंडोसाइटोसिस रिसेप्टर के ज़रिए से भी ये कंट्रोल हो सकता है। जिस तरह ये कोटेड वेसिकल्स है, तो ये रिसेप्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होता है सेल मेम्ब्रेन पर। तो ये है एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस की अगर मीनिंग की अगर हम बात करें, एक्सो कहते हैं आउटसाइड, इनसाइटोसिस मीन ट्रांसपोर्ट। तो इसमें इस प्रोसेस में द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। ये एंडोसाइटोसिस के अपोजिट होता है। वहाँ पर बाहर से अंदर मटेरियल आते थे और इस प्रोसेस में सेल के अंदर जो है सेल से बाहर एनवायरनमेंट में मॉलिक्यूल का मूवमेंट करना या सब्सटेंसेस, इसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड, पार्टिकल, जिस तरह प्रोटीन हो गया, हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीबॉडीज़ एंड मेनी मोर थिंग्स। ये सब चीज़ें सेल के अंदर बनती है और फिर ये बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज होता है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। मैकेनिज्म किस तरह होता है इसका? यहाँ पर भी विजिकल फॉर्मेशन होता है, मटेरियल पैकेज एंड विजिकल रिलीज्ड फ्रॉम द सेल। तो ये भी विजिकल फॉर्म में ये रिलीज होता है फ्रॉम द सेल। ये प्रोसेस सिमिलर होता है जिस तरह फ्यूजन विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होते हैं, अटैच होता है। विजिकल मेम्ब्रेन फ्यूज इज फॉर्मिंग इन ओपनिंग, और इस तरह कंटेंट रिलीज होता है। मटेरियल रिलीज टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, विजिकल मेम्ब्रेन जॉइन इनटू अ सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरह ये एक्सोसाइटोसिस कुछ इस तरह का होता है। डायग्राम में अगर अभी आप देखें तो यहाँ से विजिकल फॉर्मेशन होता है सेल के अंदर और फिर इसके साथ अटैच होता है। थर्ड स्टेप में ये रिलीज करता है ये मटेरियल। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और दूसरों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।